अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद एहसन और आप लोग देख रहे हैं मैथमेटिक्स लेक्चर MJ8V। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों तक मेरी नई वीडियोस बआसानी पहुंच सके। इससे पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.4 को डिस्कस किया था। आज हम एक्सरसाइज 4.5 को डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं। Exercise 4.5 Find the value of a cube plus b cube when a plus b is equal to 4 and ab is equal to 5। मतलब पार्ट है हमारे पास नंबर 1, a प्लस बी हमारे पास 4 के बराबर है, a भी हमारे पास 5 के बराबर है। और दूसरा पार्ट है a प्लस बी 3 के बराबर, a भी 20 के बराबर है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास दो ही फार्मूले यूज़ होते हैं जो हमारे पास कभी a प्लस बी की शक्ल में मतलब ए बी की शक्ल में आते हैं, कभी x की शक्ल में, कभी किसी और शक्ल में आ जाते हैं। मतलब वही फार्मूला होगा लेकिन सिर्फ a की जगह कोई और होगा और b की जगह कोई और होगा। तो अभी इधर तो हमारे पास इस क्वेश्चन में हमारे पास a b की फॉर्म में ही है, तो हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं और फिर उसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास फार्मूला है कि a प्लस बी, इधर लिख लेता हूँ, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इससे हम फार्मूला बना सकते हैं, मतलब इस पे अगर हम टेकिंग क्यूब करें ऑन बोथ साइड्स तो मतलब a प्लस बी होल क्यूब वाला बन जाएगा और 4 के ऊपर तो अलग क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्यूब के जरिए आगे सॉल्व हो सकता है। तो इस पर हम क्यूबिक करेंगे, क्यूबिक करेंगे ताकि हमारे पास ये a क्यूब प्लस बी क्यूब रिक्वायर्ड आ जाए और फार्मूला बन जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड हमारे पास फार्मूले से ही आता है, जो हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब है। तो इस पर हम क्यूबिंग करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। तो इसलिए अब इस पर हम क्यूबिंग करेंगे ताकि फार्मूला बन जाए और हमारे पास ये रिक्वायर्ड a क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाए। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम करेंगे, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब। अब अगर इस फॉर्मूले को हम ओपन कर दें तो हमारे पास आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 का क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर की मदद से कर लेते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मतलब 4 का क्यूब हमारे पास 64 आ जाता है। तो हम 64 इधर लिख लेते हैं। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो हमारे पास ए बी की वैल्यू हम पुट कर लेंगे और ए प्लस बी की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी की जगह हम 5 पुट कर लेंगे और a प्लस बी की जगह हम 4 पुट कर लेंगे इज इक्वल टू 64। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 5 ज़ा 15 और आगे 4 है, 4 भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास 60 आ जाता है। 3 5 ज़ा 15 मल्टीप्लाई बाई 4 60 हमारे पास आ जाता है इज इक्वल टू 64। अब इस 60 को कैंसिल करने के लिए ताकि हमारे पास इस साइड पे a क्यूब प्लस बी क्यूब बच जाए, हम या तो इस प्लस 60 को उधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास माइनस 60 बन जाएगा, 64 से माइनस हो जाएगा। या अगर इसको हम खत्म करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐड माइनस 60 ऑन बोथ साइड या सब्ट्रैक्ट 60 ऑन बोथ साइड, ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं किसी को एक क्वेश्चन में इस तरीके से कर लेता हूँ, दूसरे में फिर दूसरे तरीके से कर लेता हूँ। तो इसमें मैं ये वाला तरीका कर लेता हूँ कि ए सब्ट्रैक्ट 60 ऑन बोथ साइड्स। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 60 सब्ट्रैक्ट 60 मतलब माइनस 60, 64 माइनस 60, ये और ये हमारे पास कैंसिल हो जाता है और हमारे पास जो रिक्वायर्ड था वो हमारे पास था a क्यूब प्लस बी क्यूब, वो आ गया इज इक्वल टू 64 माइनस 60 से हमारे पास 4 आ जाएगा। तो हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 4, हमारे पास इसका आंसर आ गया।
पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास वैल्यूज़ मुख्तलिफ दी गई है, बाकी वही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम कर लेंगे, इसके ऊपर क्यूब लगा लेंगे तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड आ जाएगा। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। अब आगे करते हैं, तो a प्लस बी का होल क्यूब 3 का क्यूब। इधर से हमारे पास फिर से फार्मूला बन जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, मतलब 3 को 3 पर टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो का क्यूब आसान है तो 27 ही आ जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, अब इस ए बी की जगह हम ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू, वो पार्ट 1 था, पार्ट 2 की वैल्यू 20, और इसकी जगह हम a प्लस बी की जगह हम 3 पुट कर देंगे। तो प्लस 3ab की जगह हम 20 पुट कर लेते हैं, और a प्लस बी की जगह हम 3 पुट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 27। इसको हम आगे करते हैं, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 3, तो हमारे पास 180 आ जाता है, इज इक्वल टू 27। तो अब हमारे पास प्लस 80, इधर प्लस है तो उधर जाके हमारे पास माइनस हो जाएगा, ताकि हमारे पास रिक्वायर्ड अकेला रह जाए। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 27 माइनस 180, 180 बीच में माइनस, तो 27 माइनस 180। तो इसका अब हमारे पास आंसर आ जाएगा 180, सबर एक मिनट, माइनस 180 प्लस 27 माइनस 153, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, रिक्वायर्ड आ जाएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू माइनस 153। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास ये है कि a प्लस बी इक्वल टू 4 एंड a बी इज इक्वल टू 2। तो चलिए करते हैं वही फार्मूला, टेकिंग क्यूब, पहले टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू 4 का भी क्यूब। अब इसको अगर हम आगे करें तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू 4 का क्यूब हमारे पास, और 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा हमारे पास 64 आ जाएगा। 4 का क्यूब भी आसान है तो हमारे पास 64 आ जाता है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी की जगह 2 प्लस मल्टीप्लाई बाई 4 a प्लस बी की जगह इज इक्वल टू 64। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब 3 2 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24, 64। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 24, इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो 64 माइनस 24, तो अगर हम 64 से 24 को माइनस करें तो 64 माइनस 24 से हमारे पास आ जाता है 40। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास 40 के बराबर आ गया, ये इसका आंसर हो गया। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस बी क्यूब व्हेन। अब हमारे पास इधर a क्यूब माइनस बी क्यूब फाइंड करना है, तो हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब वाला फार्मूला यूज़ होगा, ताकि हमारे पास रिक्वायर्ड आ सके। a प्लस बी होल क्यूब वाला फार्मूला नहीं यूज़ होगा, हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब वाला फार्मूला नहीं यूज़ होगा, a माइनस बी होल क्यूब वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो हमारे पास वो फार्मूला बराबर है a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये इसके बराबर है हमारे पास। तो उस तरीके से इस पहली वाली टर्म से हमारे पास क्यूब बन सकता है। अगर हम होल क्यूबिंग करें तो फार्मूला बन जाएगा और ये रिक्वायर्ड हमारे पास आ जाएगा। तो करते हैं, हमारे पास पहले आ जाएगा टेकिंग क्यूब
ऑन बोथ साइड्स, तो a माइनस बी का होल क्यूब 5 का क्यूब, a माइनस बी का फार्मूला ओपन हो जाएगा, होल क्यूब का फार्मूला ओपन हो जाएगा, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू, अब 5 का क्यूब हमारे पास 125 आता है, पर मैं कर देता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 125 आ जाता है। अब हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab की जगह हम 7 लगा देंगे और a माइनस बी की जगह हम 5 लगा देंगे, इज इक्वल टू 125। अब 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 105। तो पहले ये वैल्यूज लिख देते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब और उसके बाद माइनस 105 इज इक्वल टू 125। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 105 उधर जाके हमारे पास प्लस 105 बन जाएगा, तो 125 प्लस 105। अब 125 प्लस 105 से हमारे पास 130 आता है, 230 सॉरी। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 230, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2। इसी तरीके से हम उसी तरीके से कर लेंगे कि टेकिंग क्यूब, तो टेकिंग क्यूब, तो a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब, इसका फार्मूला बन जाएगा। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू 2 का क्यूब हमारे पास 8 आ जाता है, 2 2 4 4 2 8। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी की जगह 15, a माइनस बी की जगह 2 इक्वल टू 8। आगे करें तो हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सॉरी पहले 15 और 2 को कर लेते हैं, तो हमारे पास 30 आ जाएगा इक्वल टू 8। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, अब 3 को 30 से करें तो 90 आ जाता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 30 90, तो माइनस 90 इज इक्वल टू 8। अब ये माइनस 90 इधर प्लस हो रहा है, तो उधर जाके हमारे पास प्लस 90 बन जाएगा। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब 8 प्लस 90, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब 98 के बराबर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ गया। अब अगर हम पार्ट नंबर 3 को करें तो हम टेकिंग क्यूब ले लेते हैं, टेकिंग क्यूब, तो a माइनस बी 7 होल 7 का भी क्यूब और उसका a माइनस बी का भी क्यूब होल, तो इसका फार्मूला बन कर लेते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी 7 का क्यूब हमारे पास क्या आ जाता है, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। आप लोग डायरेक्ट 7 का क्यूब भी ले सकते हैं, पर ये थोड़ा मुझे इजी लगता है, मैं इसलिए 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 कर लेता हूँ, तो 343 आ जाता है। कैलकुलेटर से आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, मतलब होल क्यूब ले तब भी 7 का क्यूब यही आएगा, 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तब भी 7 का क्यूब हमारे पास यही आएगा। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए बी की जगह हम माइनस 3ab की जगह हम 6 और a माइनस 6 की जगह हम 7 पुट कर लेते हैं, 343 अपनी जगह। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 7, तो हमारे पास 126 आ जाता है, 343। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 126 उधर जाके हमारे पास प्लस 126 बन जाएगा, तो इन दोनों को प्लस करिए, प्लस 126 प्लस 343 469, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। अब अगर इसको अब हम पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास वही फार्मूला यूज़ होता है, वही क्वेश्चन है, बस मतलब a प्लस बी होल क्यूब वाला क्वेश्चन फार्मूला यूज़ होता है। बस फ़र्क इतना है कि a की जगह हमारे पास x है और b की जगह हमारे पास 1 और x है। मतलब हमारे पास यही फार्मूला यूज़ होता है कि a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। वही फार्मूला है और कुछ नहीं है, बहुत इजी है। सिर्फ a की जगह हमारे पास यहाँ पर x है, यहाँ पर 1 ओवर x है, बस इतना ही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। तो इसको आगे इसको करते हैं, मतलब अब इसके ऊपर अब होल क्यूबिंग लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो करते हैं कि टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, वही तरीका। तो हमारे पास x प्लस 1 ओवर x का होल क्यूब 5/2 का होल क्यूब। अब इसको अगर हम आगे करें तो हमारे पास ये फार्मूला ओपन हो जाएगा। तो इधर ही कर लेते हैं डबल एरो लगा के। तो आगे करें तो x क्यूब आ जाएगा प्लस 1 ओवर x का होल क्यूब आ जाएगा प्लस 3 इंटू a की जगह हमारे पास x, b की जगह हमारे पास 1 ओवर x। मतलब इस फार्मूले के जरिए x फिर b की जगह 1 ओवर x, फिर a की जगह x, फिर 1 ओवर x b की जगह, इंटू a प्लस b की जगह x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू हमारे पास 5/2 का होल क्यूब। अब इसको हम आगे करते हैं तो x का क्यूब ही आ जाएगा और 1 और 1 का क्यूब 1 और x का क्यूब x। मतलब इसको इस पर भी ले लिया और इस पर भी ले लिया, प्लस 3 ये x और ये x कट जाते हैं तो 3 रह जाता है। x प्लस 1 की जगह हम वैल्यू डाल लेते हैं 5/2। हम आगे करते हैं 5/2, 5 क्यूब और भी क्यूब है और 2 क्यूब और भी, तो 5 का क्यूब 125 बन जाएगा और 2 का क्यूब हमारे पास 8 बन जाएगा। कैलकुलेटर की मदद से कर ले। अब इसको अगर हम आगे करें तो 3 5 ज़ा 15, तो x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब प्लस 15 डिवाइड बाय 2, 125 डिवाइड बाय 8 अपनी जगह। इसको हम आगे करते हैं तो x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब इज इक्वल टू 125 डिवाइड बाय 8। ये प्लस 15 डिवाइड बाई 2 हमारे पास उस तरफ चला जाएगा तो -15 डिवाइड बाई 2 बन जाएगा, प्लस 15 डिवाइड बाई 2 हमारे पास उधर जाके -15 डिवाइड बाई 2 बन जाएगा। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, इधर आगे ही कर लेते हैं। अब 8 और 2 का अगर हम एलसीएम ले तो हमारे पास 8 ही आ जाता है। अगर मैं यहाँ पर कर भी लूँ तो फिर भी ठीक है, अगर ना भी करूँ तो बहुत इजी जो होता है उसका हमारे पास जल्दी पता चल जाता है, तो लेने की ज़रूरत में नहीं है। 8 और 2 का ले तो 2 4 ज़ा 8, 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, इधर 1 आता है सॉरी, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो हमारे पास 8 एलसीएम में आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम आपस में डिवाइड करें तो हमारे पास 1 आता है, मतलब 8 को 8 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 1 आ जाता है। उस 1 को हम 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही 125 आ जाएगा, तो 125 ऐसे ही लिख लेते हैं। अब माइनस डाल लेते हैं। अब 8 को हम 2 पर डिवाइड करें तो 2 4 ज़ा 8, तो हमारे पास 4 आता है। उस 4 को अब हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ऐसे कि 8 को 2 पर डिवाइड करें तो 2 4 ज़ा 8, इस 4 को अब हम 15 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 15 60 आ जाता है। तो मैं डायरेक्ट 60 लिख लेता हूँ। आप लोग अगर स्टेप वाइज करें तब भी ठीक है, मतलब 15 को पहले 4 लेके फिर अलग स्टेप में उसको मल्टीप्लाई करें फिर लिखे तब भी ठीक है। अब आगे करते हैं तो 125 माइनस 65 हमारे पास आ जाता है। मैं नीचे कर लेता हूँ।
हमारे पास जगह है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 और एक्स क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास 125 हमारे 60 से हमारे पास 65 आ गया था, तो 65 डिवाइड बाई 8, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 की तरफ, पार्ट नंबर 2 हमारे पास है कि एक्स प्लस 1 और एक्स इज इक्वल टू 2, तो वही तरीका, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो x प्लस 1 ओवर x का होल क्यूब इज इक्वल टू 2 p के ऊपर भी क्यूब। अब आगे हमारे पास फार्मूला ओपन हो जाएगा, इधर ही एरो लगा के कर देते हैं, तो x का होल क्यूब प्लस 1 ओवर x का होल क्यूब प्लस 3 a की जगह वही x, b की जगह 1 ओवर x और इंटू x प्लस 1 ओवर x, मतलब a और b की जगह इज इक्वल टू 2 का क्यूब हमारे पास 8 आ जाता है, तो हम इधर ही कर लेते हैं, 2 का क्यूब 8 बन गया। अब अगर हम आगे करें तो हमारे पास x का क्यूब आ जाएगा, फिर प्लस 1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा यहाँ से, और ये इस पर भी, तो x का क्यूब हमारे पास x आ जाएगा, मतलब ये क्यूब उस 1 पर भी ले लेते हैं और x पर भी ले लेते हैं, प्लस ये x और ये x आपस में कट जाते हैं, 3 हम ऐसे ही लिख लेंगे अपनी जगह, मतलब ये x और ये x आपस में कट जाते हैं, तो हमारे पास इधर 1 रह जाता है, 1 के 3 के साथ, फिर 1 के साथ, तो वही 3 आ जाएगा। मतलब जैसे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2 हो तो ये भी कट जाते हैं, इस तरीके से अगर हमारे पास x मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर x हो तो ये भी कट जाते हैं और हमारे पास 1 आ जाता है ऐसे। तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 रह गया, अब हम पहले लिख लेते हैं, अगले स्टेप में वो पुट कर लेते हैं वैल्यू, तो एक्स क्यूब प्लस 1 और एक्स क्यूब प्लस 3, एक्स प्लस 1 की जगह एक्स प्लस 1 और एक्स की जगह 2 पुट कर लेते हैं, 8, इसको आगे करते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस 1 और एक्स क्यूब प्लस 3 2 6 इज इक्वल टू 8, एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इक्वल टू 8 माइनस 6, इसको आगे करें तो हमारे पास आ जाएगा कि एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये रिक्वायर्ड था, तो हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब की जगह इज इक्वल टू 2 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब। 3 में एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब था, इसमें एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब है, तो इसमें फार्मूला बस a माइनस बी होल क्यूब वाला लग जाएगा, बाकी वही चीज़ है। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो फार्मूला बनाने के लिए तो टेकिंग क्यूब कर लेते हैं, तो टेकिंग क्यूब मैं थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ, सारे सेम ही क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ। एक्स क्यूब होल ले लिया, इसके ऊपर भी ले लेते हैं, इसको अगर हम आगे करें तो एक्स होल क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स होल क्यूब माइनस 3 a की जगह x, b की जगह 1 ओवर x इंटू एक्स माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 का होल क्यूब आ जाएगा। अब आगे करते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1 और एक्स क्यूब यहाँ से आ गया, मतलब 3 1 के ऊपर भी है और एक्स के ऊपर भी है, माइनस 3 ये ऐसे आ जाएगा, ये और ये कट जाएंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। एक्स माइनस 1 की जगह एक्स माइनस 1 और एक्स की जगह हम 3/2 पुट कर सकते हैं, तो 3/2 इज इक्वल टू 3/2 का होल क्यूब। इसको आगे करते हैं तो हमारे पास ऐसे हो जाएगा कि एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब 3 2 6, तो माइनस 6 डिवाइड बाई 2 हमारे पास ये ऐसे आ जाएगा कि माइनस 6 डिवाइड बाय 2। अब अगर हम आगे करें तो हमारे पास 3 का क्यूब 3 3 9 27 आ जाएगा और 2 का क्यूब हमारे पास 8 आ जाएगा।
अब हमारे पास ये सॉरी, तो मैंने गलती कर दी थी, 3 से हमारे पास 9 आता है, 6 नहीं आता। अब हमारे पास आगे इस तरह हो जाएगा कि एक्स क्यूब माइनस 1/x³ इज इक्वल टू ये प्लस -9/2, उधर जाके हमारे पास +9/2 बन जाएगा। तो 27/8 + 9/2। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे उस तरीके से जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में लिया था। तो हमारे पास 8 आ जाएगा एलसीएम। अब 8 1 जार 8 को 8 को डिवाइड करने से हमारे पास 1 आ जाता है, और उसको 27 से मल्टीप्लाई करके 27 ही आ जाएगा, ये 27। अब प्लस का साइन डाल देते हैं। 8 को 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 4 आ जाता है, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 4 9 से 36, हमारे पास 36 आ गया। अब 27 + 36 से हमारे पास क्या आता है, 63। तो 63/8 हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। तो x³ -1 और x³ प्लस करेंगे 63/28, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नंबर 4 पार्ट नंबर 3 ये भी कर लेते हैं। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो x - 1 और x का होल क्यूब इज इक्वल टू 7/3 का होल क्यूब। तो इसका क्यूब हमारे पास ओपन हो जाएगा, x³ माइनस -1 और x³ -3x1/x इंटू x - 1/x, ये हमारे पास आ जाएगा। अब 7 का अगर हम क्यूब ले तो हमारे पास आ जाता है 7 × 7 × 7 343, और 3 का क्यूब हमारे पास 27 आ जाता है। ये और ये कट जाते हैं, तो x³ -1 और x³ -3 इंटू x - 1/x इज इक्वल टू 343/27। इसको हम आगे करते हैं कि x³ -1 और x³ -3 इंटू x - 1 और x की जगह 7/3 इज इक्वल टू 343/27। 3 7 21, तो x³ -1 और x³ इज इक्वल टू 3/21/3 इज इक्वल टू 343/27। अब इसको अगर हम आगे करें तो हमारे पास x³ -1 और x³ ये -21/3 उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो प्लस बन जाएगा, तो +21/3। इसका एलसीएम ले लेते हैं, हमारे पास 27 आ जाएगा। 3 और 27 का एलसीएम लेने के बाद 27 ही हमारे पास आ जाता है। तो 27/27 से 1 आ जाता है, तो 343 मल्टीप्लाई बाई 1 से 343 आ जाएगा, प्लस 3, तो मतलब 27 को 3 पर डिवाइड करें तो 3 9 से 27, और 9 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा। तो पहले कर लेते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 21 से आगे हमारे पास पहले ये लिख लेते हैं कि x³ -1 और x³ इज इक्वल टू 343 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 21, 189 डिवाइड बाई 27, 189 प्लस 343 532 डिवाइड बाई 27, बस इसका आंसर आ गया। एक और बार लिख लेते हैं कि x³ -1 और x³ इज इक्वल टू 532 डिवाइड बाई 27, ये इसका आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है कि x - 1 और x इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 4, तो टेकिंग क्यूब, तो x - 1 और x का क्यूब 15 डिवाइड बाई 4 का क्यूब। आगे करें तो x³ -1 और x³ -3x1/x इंटू x - 1/x। मैं ऑलरेडी पहले क्वेश्चन बहुत डिटेल में कर चुका हूँ, तो इसलिए मैंने पार्ट नंबर 2 और 3 को थोड़ा जल्दी किया। अब 15 का क्यूब पहले ऐसे लिख लेते हैं, अगले स्टेप में कर लेंगे।
एक्स क्यूब माइनस 1/x³ ये और ये कट जाते हैं तो -3 रह जाएगा। x माइनस 1 इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू लगा देंगे 15 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू, अब अगर हम 15 का क्यूब ले तो 15 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 15 3375 आ जाता है 3375। अब 4 का क्यूब लेते हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 64। इसको आगे करते हैं तो एक्स क्यूब -1/x³, 3 मल्टीप्लाई बाई 15 से हमारे पास क्या आता है, चलिए देखते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 15 से हमारे पास मेरे ख्याल से तो 45 ही आ जाता है। ये माइनस है हमारे पास, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, मैंने इज इक्वल लगा दिया तो 45 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 3375 डिवाइड बाई 64। अब इसको हम उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो एक्स क्यूब -1/x³ इज इक्वल टू 3375 डिवाइड बाई 64 प्लस 45 डिवाइड बाई 4। अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले तो हमारे पास 64 ही आ जाएगा मेरे ख्याल से, तो हाँ जी 64 ही आ जाएगा बस इसका एलसीएम। अब 64 को 64 पर डिवाइड करें तो 1 आ जाता है, 1 इन के साथ मल्टीप्लाई करने से मतलब 3375 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 3375 आ जाता है। प्लस अब अगर हम इस तरह करें कि 64 को 4 पर डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है, इस तरह कर लेते हैं कि 64 डिवाइड बाई 4 तो 4 1 ज़ा 4, 2 बच जाएगा 4 और 4 6 ज़ा 24 5 24 तो हमारे पास ये आ गया, मतलब 4 16 ज़ा 64 आता है। तो उस 16 को अब हम 45 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 16। अब इसको अगर हम आगे करें तो इधर ही कर लेते हैं, 3375 प्लस 45 मल्टीप्लाई बाई 16 720 डिवाइड बाई 64। अब 3375 प्लस 720 3375 और ये 720 तो 4095 हमारे पास 64 आ गया डिवाइड बाई, तो एक्स क्यूब -1/x³ इज इक्वल टू ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अगली वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के बाकी पार्ट्स करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।